हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो आप जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने सामने टोकरी रखी हुई है। मेरा जो आज मैं आपसे बातें करने आई हूँ वो इसी चीज़ के रिगार्डिंग है कि जैसे कभी हम अब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें क्या अपने लड्डू गोपाल को जो है वो साथ लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए। क्या ये चीज़ें गलत हैं या फिर सही हैं? कई लोग से आपने सुना होगा या फिर आप जो है वीडियोस कभी यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने कि लोग जो है वो इस चीज़ के रिगार्डिंग कई वीडियोस में मतलब बोला गया है कि हम बाहर जाते हैं और लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं, ये चीज़ें गलत हैं। कई जगह आपने सुना होगा मतलब कि वो ये चीज़ें बोलते हैं कि नहीं, हम जो बाहर लेके जाते हैं लड्डू गोपाल को तो ठीक है ना कि वो हमारे लाला हैं तो हमें उनको लेके जाना चाहिए। सबकी ना इस टॉपिक के रिगार्डिंग मतलब इस बात पे सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जब जो आपके लड्डू गोपाल हैं अब तो आपको कैसा फील होता है, आप उनकी तरफ देखते हो, वो आपके साथ इतने टाइम से रह रहे हैं तो आपको खुद क्या फील होता है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं, जब मैं भी अपने लड्डू गोपाल को लेके आई थी तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे लड्डू गोपाल जो हैं अब जो है वो 2 साल की हो जाएंगी जन्माष्टमी पे। तो मुझे भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अपने लड्डू गोपाल को लाए। सो जब मैं भी अपने लड्डू गोपाल को जो है वो लेके आई थी तो मुझे भी कुछ भी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। कैसे मतलब क्या क्या सही है क्या गलत है, कैसे उनको तैयार करते हैं, कैसे मतलब हम अगर कहीं बाहर जाएंगे तो हम कैसे उनको मतलब क्या चीज़ें करनी है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। तो फिर भी ऐसा हुआ कि नहीं, अब वो लाला अपने आप ही आना चाहते हैं हमारे घर पे तो वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं। पहली बात तो ये कि हम कोई नहीं होते उनको लेके आने वाले, वो अपनी मर्ज़ी से आए हैं। और दूसरी बात ये, जो भी चीज़ें अगर हम कर रहे होते हैं ना तो मेरा ये मानना है कि वो हम नहीं कर रहे, वो लड्डू वो काना वो खुद ही करा रहे हैं। तो ठीक है। तो आप प्लीज़ इस बात को लेके ना किसी के जो है बातों में नहीं आइएगा। पहली बात तो कि वो ऐसा बोल रहे हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, वो ऐसा बोल रहे हैं तो वो हमें ऐसा करना चाहिए। तो मेन जो है इस चीज़ के रिगार्डिंग मैंने बहुत सी वीडियोस खुद भी देखी हैं और लोगों के कमेंट्स भी जो हैं उन वीडियोस पे देखा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़र करते हैं इस चीज़ को लेके कि हमें जो है अपने लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके आई थी तो मुझे भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो हमें भी ये लगता था कि क्या करें। लेकिन अब मैंने भी स्टार्टिंग में कुछ ऐसी वीडियोस देखी जहाँ पे था कि नहीं, हमें नहीं, वो भगवान है तो हमें ऐसे भगवान जी को टोकरी में ले लेके नहीं घूमना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे पहले लगा था कि हाँ शायद ये चीज़ ये ओपिनियन ठीक है कि भाई भगवान है, भगवान जी तो हम लेके नहीं जाते हैं। बट ना कहीं एक ये चीज़ था कि हम उनको लेके जो है मतलब लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं उनको हमने उनके साथ एक कोई रिश्ता जो है वो बनाया हुआ होता है। जैसे कि मैं, वो मेरे भाई के रूप में है। तो और मैं मतलब मम्मी जो है मम्मी ने उनको इतना लाला बनाया हुआ है। तो मम्मा फिर यही बोलती हैं कि नहीं, मतलब हम कैसे अपने जो है वो छोटे से लाला को ऐसे घर पे जो है वो छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ना एक चीज़ आप ज़रूर गौर कीजिए कि अगर हम जैसे हमें कोई मार्केट में जाना है जहाँ पे हमें लगता है कि अगर हम जो है 4-5 घंटे में या फिर नॉर्मली हम आ जाएंगे, भाई सुबह अगर सुबह भी गए हैं हम तो हम शाम तक आ जाएंगे, कोई दिक्कत। तो ऐसे में अगर आपको सही लगे तो आप अपने गोपाल के लिए, जो लड्डू गोपाल जी के लिए है, जो भी है कुछ खाना और वो सारी चीज़ें का इंतज़ाम आप करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह कि आप कहीं पे थोड़ा 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, कहीं थोड़ा दूर जा रहे हैं, तो आपको ना अपने लड्डू गोपाल जी को जो है वो साथ में ज़रूर लेके जाना चाहिए। या फिर अगर आपके घर में कोई हो ऐसा बंदा जो मतलब उनका केयर कर सके तो आप उनके पास भी जो है उनको छोड़ सकते हैं। जैसे आपकी कोई जॉइंट फैमिली है और आपको लगता है कि वो केयर कर सकते हैं उनकी, और
और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ प्रेफरेबल नहीं है कि आप, या फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप उनको वहाँ लेके जा पाएँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है अपने किसी रिलेटिव्स वगैरह को, जो भी है वो जो मतलब जॉइंट फैमिली में है, तो आप उनको भी देके जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि प्लीज़ इनकी केयर बहुत अच्छे से कीजिएगा। बट हाँ, वो अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी मतलब घर पे तो ऐसा नहीं है और आपको जाना है, तो आप उनको प्लीज़ अकेले ना छोड़ के जाएँ। क्योंकि उनको भी हम, जब हम उनको प्रॉपर जो भी है हमने उनको जो एक बनाया होता है पूरा रूटीन कि हमें अब सुबह उनको नहलाना है, फिर उनको खिलाना है, फिर उनको सुलाना है और फिर जो भी है उनको आज अब इस टाइम फ्रूट्स खिलाने हैं, इस टाइम उनको जो भी है टीवी दिखाना है। तो मतलब ये सारी चीज़ होती है, एक शेड्यूल जैसे बना हुआ होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अपने लड्डू गोपाल को ऐसे ही एक रूम में बंद करके जो है वो चले जाएं, तो मतलब कैसा वो फ़ील होता है। तो मतलब ये एक है, मुझे मेरा ओपिनियन जो है वो यही रहा कि नहीं। तो ऐसा जैसे मैं आपको बता रही थी, और कि मतलब पहले जब मुझे भी ऐसी चीज़ें लगती थी कि क्या सही है क्या गलत, तो मैंने इसे अपने लड्डू गोपाल की तरफ देखा और उनसे जो है वो थोड़ा सा होता है ना कि हाँ, उनसे उनसे खुद मैंने क्वेश्चन करा कि लड्डू मतलब माधव, अब तुम बताओ कि भाई क्या करना है, कि आपको घर पे रहना है आपको, या फिर घूमने चलना है। तो एक होता है ना, एक तुरंत जो एक में आपको जो है एक कनेक्शन से पता चलता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे जाना है, मुझे भी घूमना है, मुझे भी घूमी घूमी करनी है, मैं क्यों घर पे रहूँ अकेले। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एकदम मन को लगता है कि हाँ भाई वो भी जाना चाहते हैं, वो भी हमारी तरह घूमना चाहते हैं, वो भी एक जगह बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। सो और आपने ये भी जो है कई वीडियोस वगैरह में देखा होगा, जो ऐसे जो गुरुजी वगैरह होते हैं जो तो वो ये चीज़ के बहुत खिलाफ मैंने देखा है कि वो होते हैं कि लोगों ने आजकल लड्डू गोपाल को जो है वो खिलौना बना दिया है। वो मतलब जहाँ भी जाते हैं वो उनको मतलब ले जाते हैं, मतलब ऐसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग है, आप सभी मानते होंगे इस बात को कि हम लोग जैसे जो सतयुग वाली चीज़ें थी, या फिर जो पहले इतना भगवान जी का जो एक होता था हर चीज़ नियमों से जो की जाती थी, हम लोग वो नहीं कर सकते और हम नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि कलयुग में इतनी भाग दौड़ वाली जो हमारी ज़िंदगी हो चुकी है। और मतलब उन उस उसमें अगर हम ये सोचें कि हमें ये चीज़ें ऐसी करनी है, इस चीज़ का ऐसे नियम से करना है, तो हम उस चीज़ को नहीं निभा पाएंगे। और अगर हम यही सोचते रहेंगे, तो जो थोड़ा बहुत भी हम कर सकते हैं, हम वो चीज़ भी इसी उलझन में रह जाएंगे और हम नहीं कर पाएंगे वो चीज़ें। तो इसलिए मतलब मेरे को, और मैंने दूसरी बात, मैंने जितना भी अपने माधव के साथ टाइम स्पेंड किया है अभी तक, और जितना मैं समझी हूँ उससे मुझे, और जितना भी आप भजन वगैरह भी जैसे सुनते होंगे, तो कभी उनको उन चीज़ों को ध्यान से सुना होगा आपने, तो आपको पता लगेगा कि भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। जो कहते हैं ना वो भजन है, भगत के वश में है भगवान। ये बिल्कुल सच बात है कि सच में भगवान सिर्फ भगत के वश में है, वो प्रेम के भूखे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि आप उनको अगर भोग भी लगा रहे हैं, तो आपने उनकी जो प्लेट जो सजाई है उसमें क्या रखा है, क्या आपने जो है उसमें रोटी रखी है, या फिर आपने उसके अंदर मावा रखी है। वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं। अगर आपने प्रेम से जो भी है, दो रोटी भी अगर प्रेम से रखी है, तो वो उसको भी बहुत अच्छे से स्वीकारेंगे। लेकिन हाँ, आपने जो भी है बेकार मन से या फिर दुखी होकर कि हाय अब ऐसा करना है, अब ये करना है, ऐसे कर रहा है, तो वो उस अगर उस चीज़ को नहीं स्वीकार स्वीकार करते हैं। सो ये वाली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। मैं उन जो गुरुजी जो भी चीज़ें बोलते हैं, मैं उस चीज़ के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं, या फिर मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ आपको जो भी है एक अपना ओपिनियन बता रही हूँ, या फिर जो लोग इस शंका में रहते हैं कि हमें क्या सही है क्या गलत है। तो देखिए, भगवान जो है, भगवान के सिवा को मतलब हम कुछ नहीं बोल सकते कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो आपको खुद ना वो एहसास होगा। अगर आप कुछ गलत कर रहे होगे, या फिर भगवान को वो कुछ गलत लग रहा होगा कि जो चीज़ आप कर रहे हो वो उनको स्वीकारने नहीं हो रही होगी, या लग रहा होगा कि नहीं ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो वो आपको खुद वो चीज़ एहसास करा देंगे कि नहीं ये चीज़ जो है करके ना मुझे अंदर से फीलिंग ऐसी आ रही है कि नहीं मैंने सही नहीं किया है, या ऐसा कुछ।
तो प्लीज़ इस बात को लेके जो है वो ज़्यादा मतलब ऐसे ना सोचिएगा। और दूसरी बात मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जिसकी जैसी श्रद्धा है और जिसका जैसे मन में जो है विचार है या फिर जो जैसा करना चाहता है वो वैसे ही करे। लाइक मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को जो भी है जहाँ जाती हूँ मतलब वहाँ लेके जाती हूँ तो आप भी वैसा ही करें या फिर यही चीज़ सही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं वो भगवान जी के रूप में है और उनको हमें जो है एक जगह पे ही रखना चाहिए, हमें नहीं लेके जाना चाहिए, तो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बाहर लेके जाएं तो आप प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप कुछ खा रहे हो, मान लो रास्ते में जैसे आप कहीं जा रहे हो, थोड़ा दूर का सफ़र है, आप कुछ खा रहे हो, तो मतलब कोई ये जैसे प्याज से रिलेटेड चीज़, तो प्लीज़ अपने लड्डू गोपाल को उस चीज़ से थोड़ा सा दूर ज़रूर रखें। और जब भी उनको टच करें तो प्लीज़ थोड़ा जो भी है हाथ वगैरह स्वच्छ आपके जो है वो होने चाहिए। इस चीज़ के लिए थोड़ा सा है कि भगवान जी को थोड़ा स्वच्छता के मामले में तो हमें उनका थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए। तो ये चीज़ का आप थोड़ा वो को थोड़ा ध्यान जो है वो देना चाहिए। और मेरे लड्डू गोपाल की बहुत सारी लीलाएं हैं जो उन्होंने जब से वो आए हैं, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं ऐसी करी है ना कि लोग जो है उस चीज़ों पर विश्वास भी शायद नहीं करेंगे कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, ये तो तुम्हारे मन का वहम है या ऐसा कुछ जो भी है सुनने को मिलता है। और हो सकता है आगे ऐसा मिलता रहे। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है कि मेरे बाल गोपाल जो है मुझसे कह रहे हैं और मेरे बाल गोपाल जो है वो चीज़ें सच में करते भी हैं जो लोगों को शायद मजाक लगती है, बट फिर भी वो मेरा विश्वास है। सो कि अगर आप भी अगर जानना चाहते हैं कि मेरे बाल गोपाल जो हैं वो उनकी लीलाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वो उनका पूरा रूटीन क्या है, उनके जो भी है और बाकी एक्सेसरीज भी कि कपड़ों से लेके और भी बहुत सारी चीज़ें, आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। राधे राधे।